हमारी दादी जी को पसंद नहीं है, भले ही दादी जी को बेचारी को पूछो ही नहीं। बड़ी सुंदरता है। अब देखो राम जी का जब एक झांकी आपको हमने दिखाई गुरु सतानंद और गुरु वशिष्ठ की। अब राम जी का जब ब्याह हो रहा था ना, तो देखो क्षत्रियों में ग्रंथि बंधन होता है, गांठ बांधते ना छोरा छोरी की, या तो पंडित जी बांधे या फिर बहन बांधे। तो बहन तो वहां कोई थी नहीं, तो पंडित की दरकार थी। तो तुलसीदास जी ने कहा ठाकुर जी मैं बांध दूं। तुलसी कथा लिख रहे हैं लेकिन पहुंच गए मंडप में, कहा आप कहो तो मैं बांध दूं। राम जी ने कहा बांध दे भाई, तो पंडित है बांध दे। तो तुलसीदास जी ने गांठ बांध दी। अब ब्याह के बाद में ग्रंथि बंधन होता है तो ग्रंथि छुड़ाते भी है, खोलनी भी पड़ती है। अब गढ़ जोड़ो कराओ तो गढ़ जोड़ो खुलेगी। तो अब जो बांधता है वही खोलता है। तो तुलसीदास जी को बुलाया गया कि आपने बांधा तो आप खोलो। तुलसीदास जी ने कहा ऐसे कैसे खुले, खुलाई लगेगी। उस दिन तो बांध दिया लेकिन आज खुलाई लगेगी, हम तो नहीं खोलेंगे नहीं तो। अब भगवान ने कहा तुलसीदास जी अच्छा क्या खुलाई लोगे? तो वो बोले मैं आपकी गांठ खोल रहा हूं और आप मेरी गांठ खोल दीजिए। अच्छा भाई तुम्हारे कौन सी गांठ है, तुम्हारे कौन सी गांठ है? का जड़ चेतनमयी ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तेरा मेरा मेरा तेरा, ये ग्रंथि झूठी है, न तो संसार मेरा है न तेरा है, ये तो चिड़िया रहे। ये जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, ये मेरा तेरा तेरा मेरा। आप ये मेरी खोल करके आपके चरणों में बांध लो और मैं आपकी गांठ खोल देता हूं। क्योंकि ये ग्रंथि यद्यपि मृषा, न तो कोई मेरा है और न कोई तेरा है, केवल झूठी गांठ है। हमारे ईश्वर थे, ईश्वर हैं, ईश्वर रहेंगे, ये बात पक्की रहना है। संसार की गांठ झूठी है, आप खोलो न तो अलग बात है, तुम न खोलोगे तो खोल दी जाएगी। हाँ? और कवि बिंदु जी ने कहा हमने तो इसमें रहने का प्रयत्न किया ना, हमने तो इस दुनिया में रहने का बहुत प्रयत्न किया। कितने मिक्सर पिए, कितनी दवाइयां खाई, कितने टेबलेट्स खाए, कितने इंजेक्शन खाए कि नहीं जाए। हमने तो इसमें रहने का प्रयत्न किया ना थोड़ा, पर जग ने हमको छोड़ा, जग ने हमको छोड़ा। हमने तो इसमें रहने का प्रयत्न किया ना थोड़ा, पर जग ने हमको छोड़ा। हमने तो बहुत प्रयत्न किया कि दुनिया से बंधे रहे पर छूट गए। रोही तो दिल ही दिल में, आंखों में मुस्काए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है ये ग्रंथि आप छोड़ दीजिए, भगवान से बांधी। जरा हाथ जोड़िए तो मेरा एक गीत सब लोग गाते हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, जय मेरे भगवान। ये गांठ बांधो। हम तुम्हारे थे
ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। तो आप हमारे मेरे तेरे की गांठ खोल दीजिए, हम आपकी गांठ खोल देंगे। तो सज्जनों, हमारे ये तेरे मेरे मेरे तेरे की गांठ ठाकुर जी ही खोल सकते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। लिखा भागवत जी में कि जब ईश्वर खुश हो जाता है तो सारे संशय खत्म, सारी गांठें पड़ापट टूट गई। छिद्यन्ते सर्व संशया, क्योंकि संशय की जिंदगी मत जिएगा कभी। गीता ने कह दिया संशयात्मा विनश्यति। जो संशय ज्यादा रखते हैं ना खत्म हो जाएंगे, उम्र चली गई। संशय मत रखो, संदेह मत रखो, कृपा की जिंदगी जीनी है तो कृपा की जिंदगी। तो तुलसीदास जी ने गांठ खोली, ठाकुर जी ने उनकी गांठ खोल दी। तो ये विवाह के बड़े सुंदर दृश्य है। अब देखो, विवाह के अंदर राम जी से पूछा सखियों ने कि बताइए सीता जी के हाथ में कितनी सुपारी है? राम जी ने कहा एक। क्या कहा? एक। और खोली तो निकली दो। तो सखियों ने कहा आप तो बड़े झूठे हो। तो लखनलाल जी ने बीच में कहा नहीं 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 नहीं, ब्याह के पहले लड़का लड़की दो होते हैं, ब्याह के बाद तो एक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। अब ये थोड़ी हो सकता तुम अपनी बेटी रखो हम अपने भैया को ले जाए। अब तुम ही बताओ दो एक, तो सखियों को कहना पड़ा एक। याद रखिएगा, आप गणित बहुत पढ़ते हैं। भागवत जी का एक छोटी सी लाइन है। यशोदा माँ ने अपने एक गोपी ने कन्हैया से पूछा एक और एक कितना? कृष्ण ने कहा एक। तो गोपी ने कहा जसोदा मैया ने अपने बेटे को मूर्ख रख दिया, इतना भी नहीं जानता एक और एक दो होता है। कहता है एक और एक एक। पर सच पूछा जाए तो इस भाषा को कौन समझता है? गणित में एक और एक दो होता है, लेकिन भगवान के मार्ग में जीवात्मा और परमात्मा एक होता है। गोपी कहती मूर्ख रख दिया यशोदा जी ने अपने छोरा को। और आप लोगों से एक अनुरोध है, विवाह जिनका हो गया है, पत्नी के साथ तुम हो, परिवार के तुम हो, तो एक रहना। दो रहोगे तो रोज फूटेगी। ब्याह के बाद एक की दो, हाँ? बुद्धि दो रखोगे तो रोज भिड़ोगे। भाई जी ने कहा, मान प्रसाद जी ने, कि मिलन तो श्री राधा कृष्ण का है। राधा की मति में जो है, मोहन की मति में जो है, दोनों है एक मति में। ये हुआ ब्याह। राधा को ही भावे, मोहन को जो सुहावे। यहाँ वल्लभ संप्रदाय में, वल्लभ वाले भी आए हुए थे, वल्लभ संप्रदाय में बड़ा सुंदर शब्द आया है, जोई जोई प्यारो करे सोय मोय भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे, और सोई प्यारो करे जोई मोय भावे। प्यारा वही करता है जो मेरे को अच्छा लगता है, और वही प्यारा सोई सोई प्यारो करे जो मोय भावे। राधा जी कहती हैं वो वही करते जो मुझे अच्छा लगते हैं, वही प्यारा करता है जो मेरे को अच्छा लगता है। तो स्कूल में भले ही आप ये गणित पढ़े होंगे एक और एक दो, पर भैया विवाह के बाद में या भजन करने के बाद में, विवाह के बाद में या भजन तुम कर रहे हो राम का कृष्ण का, फिर दो मत समझना, फिर तो एक ही रहना, एक ही रहना। हे प्रभु पीपड़ मैं थारो पत्तो, थारो मारो एक ही मतो। हे प्रभु जननी मैं थारो जायो, राखो सदा हिवड़े लिपटायो। हे प्रभु गैया मैं थारो बाछो, उछल कूद आ जाऊं पाछो। हे प्रभु समंदर मैं थारी लहरी, और थारी मारी प्रीत बड़ी गहरी।
कि हमारी संसार की सीमाएं खत्म हो जाए। संसार की, ये गांव, इसका घर, यहाँ तक इसका नगर, वहां समाज की, देश की सीमाएं खत्म हो जाए और सब जगह सी राममय सब जग जाने, सीमाएं खत्म हो हमारी जिंदगी। विवाह के बाद में एक होना है, प्रभु से भजन करने के बाद में तुम्हें एक होना है। बड़ी अच्छी परिपाटी लगती है मेरे को, एक बस। जिन गाड़ी में मारे थे सीताराम जी से चर्चा हो रही थी तो मैंने बताया था कि स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में एक घड़ी खरीदी थी। तो विवेकानंद जी ने पूछा कितने बजे, तो स्वामी जी ने कहा 1 बजे। 2 घंटे बाद पूछा कितने बजे, कहा 1 बजे। सुबह पूछा कितने बजे, कहा 1 बजे। तो विवेकानंद भी ज्ञानी थे, उन्होंने स्वामी रामतीर्थ से कहा स्वामी जी, या तो आपकी घड़ी खराब है अमेरिकन, या आपको देखना नहीं आता है। स्वामी राम ने जो जवाब दिया, विवेकानंद ने चरण पकड़ लिए थे। हे विवेकानंद, जब से एक प्रभु से प्रेम हुआ है यार, दूसरा दिखना ही बंद हो गया है। एक राधा को सोई भावे, मोहन को जो सुहावे। राधा माधव की माया, माधव राधा की छाया, दोनों छाया मायावान। एक माया है, एक उसकी गिरती हुई छाया। कितना अच्छा लगता है। विवाह के बाद पति पत्नी को एक दिमाग होना है, लेकिन भजन करने वाले जो साधक हैं उनको रामायण के अनुसार राम विवाह हो गया, मतलब हमारा भी ठाकुर से लगन हो और हम भी एक हो जाए, हम भी उसके साथ में एक हो जाए। होती है समाज में, विष्णु की, कृष्ण की, राम की, स्त्रियों की कम होती है। अरे ऐसा नहीं है, सीता राम है, राधा कृष्ण है, गौरी शंकर है, सब पहले स्त्रियों की पूजा अपने देश में। राम बने सिया राम बने। कितना मजा आता है मोहब्बत में जब एक हो जाते हैं, जब प्रेम में एक हो जाते। इधर न देख उधर न देख, देखे तो फिर इतना देख कि देखते देखते हो जाए। क्या देखा यार किसी को यदि एक न मिले। बहुत आनंद आता है। मैं कहता हूं आपसे, आप एक हनुमान चालीसा करो, एक ही करो, 100 मत करो। तो ऐसा अनुभव करो कि मैं और वह दो नहीं है। हाँ? एक ही छोटा सा पाठ करो और उस समय तुम्हारी एकाग्रता, जानते हो ना, बनिया जब पैसा गिनता तो बहरा हो जाता है। बनिया जब पैसा गिनता है तो बहरा, उसको कुछ सुनता नहीं है।
इसी तरह जब तुम भजन करो भगवान का, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, तो बस जो कुछ नहीं सुनाई दे, बस तुम एक रहो बस। ये ज्यादा व्याख्या नहीं करते हुए आगे बढ़े तो एक झांकी ये देखिए, राम जी की मुट्ठी में कितनी है सुपारी? लक्ष्मण जी ने कहा एक, और लक्ष्मण जी ने सिद्ध कर दिया इसको कि ब्याह के बाद लड़का लड़की एक ही हो जाते हैं, बस दो नहीं होते। अब आया कंगन खोलने का समय। ब्याह के बाद में अपने यहाँ ब्याह के बाद जुआ खिलाते हैं, क्योंकि जिंदगी एक जुआ है, इसमें हार जीत की बात नहीं है, यहाँ प्रेम की बात है। अब आया कि भाई जिंदगी के अंदर अब क्या करें, कहा भगवान को कंगन खोलना है। अब सीता जी का कंगना खोलने लगे ठाकुर जी, तो कंगन खुले ही नहीं। भगवान ने बहुत कोशिश की कि खोल दे पर कंगन, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की भी एक कमजोरी है साहब, उन्हें बांधना आता है, खोलना नहीं आता है। खोले रघुवीर खुलत नाय कंगनो, खोले रघुवीर खुलत नाय कंगना, खोले रघुवीर। सखिया कहती है लाल जी सच बोले, सियाजू के तेज से धनवा तोड़, आप में कोई ताकत नहीं है। सियाजू के तेज से धनवा तोड़ो, हर सियाजू के बल से मिथिला में पाँव धरना, सियाजू के बल से मिथिला में पाँव धरना, बोले रघुवीर बोलत नाही कंगना, बोले। सखिया कहती है धनुष सीता जी के बल से तोड़ा, आप में कोई ताकत वाकत नहीं है, कंगना नहीं खुलता। सियाजू के बल से ताड़का मारी, सियाजू के बल से। तो लक्ष्मण जी ने कहा ताड़का मारी, तब तुम्हारी सीता जी कहाँ थी? अरे सीता जी तो नहीं थी, सीता जी के गांव की तरफ मुंह तो था तुम्हारा। सियाजू के बल से ताड़का मारी, सियाजू के बल से राजाओं का मान हरना, सियाजू के बल से राजाओं का मान हरना, खोले रघुवीर बोलत नाही कंगना, खोले रघुवीर। सखियों ने कहा राम जी रास्ता बताएं खोलने का। जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, अरे तभी ललन खुल जाए गो कंगना, तभी ललन खुल जावे गो कंगना, बोले जनक नंदिनी की जय, श्री जानकी जी की जय बोलोगे तो ही खुलेगा ये कंगन। पर ठाकुर जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, कंगन खुले पर खुले ही नहीं। तब लक्ष्मण जी ने हाथ हटा के कहा रे 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 नहीं नहीं नहीं, हमारे भैया तो बांधना जानते हैं, खुलना नहीं जानते। भगवान का स्वभाव ये है संबंध बांधना। तुम थोड़े से भी दो कदम भी भगवान की तरफ चलोगे तो भगवान तुमसे संबंध बांधते हैं। महाभारत में अर्जुन ने भगवान के साथ केवल एक रिश्ता बांधा था, सखा कृष्ण। भगवान ने 4 बांधे, उन्होंने एक बांधा और इन्होंने 4 बांधे। पहला रिश्ता दोस्ती का सखा कृष्ण, दूसरा रिश्ता रथ चला करके सेवक और स्वामी का, दाएं चलो हाँ मालिक, बाएं चलो जी हजूर।
सेनयोर वयोर मध्य, दोनों सेना के बीच में ले चलो। हाँ मालिक। तो मालिक और नौकर, सेवक का रिश्ता। दूसरा, गीता सुना करके गुरु और शिष्य का रिश्ता, शिष्यस्ते हम शादिमाम ताम प्रपन्नम। तीसरा ये रिश्ता हो गया ना। और चौथा रिश्ता, अपनी बहन सुभद्रा का ब्याह करा के बहनोई अर्जुन। अब बताइए, आप एक बांधो तो ठाकुर जी विचार कर दिए। रिश्ता बांधो कान्हा से, रिश्ता बांधो कान्हा से, दिल के तारों को तुम तो दिल के तारों को तुम तो बांधो कान्हा, तुमको बांधो कान्हा से। इसको नाता कहते हैं। नाते तोय मोए नाते अनेक मानिए सो भावे। नाता का उल्टा कर दो तो ताना हो जाता है। संसार ताना देने के सिवाय कुछ नहीं करता है और भगवान नाते निभाते रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी से नाता बांधो। तुम्हारा संबंध प्रभु से हो तो भगवान तो बांधना ही जानते हैं, बस खोलना। देखो, माँ और बेटे मेले में जाते हैं, बेटा माँ का हाथ पकड़े तो कहीं खोने का चांस है, क्योंकि बेटे ने माँ का पकड़ रखा, खो जाएगा मेले में। लेकिन माँ पकड़ ले तो कोई नहीं है कि लड़का खो जाए मेले में, माँ ने पकड़ा है। इसी तरह संसार के विषयों में, भोगों में, वासनाओं में कदाचित हम भगवान की गांठ खोल देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अरे भगवान यदि हमारी पकड़ ले, उसके बाद छूटने की कोई बात है ही नहीं। तो एक बार हाथ उठाइयो, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, 100 बार नहीं एक बार, 100 बार नहीं बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। ये जग अति गहरा सागर है, ये जग अति गहरा सागर है, तीर धरी पाप की गागर है, तीर धरी पाप की गागर है। कुछ हर लो इसका भार, कुछ हर लो इसका भार, प्रभु एक बार बस एक बार, प्रभु एक बार बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, 100 बार नहीं बस एक बार, 100 बार नहीं बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़। अपनी बाह प्रभु को समर्पित कर दो, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार। ये भी बड़ा बढ़िया रास्ता है समर्पण का। हमारा भगवान से नाता हो, हमारी माँ। एक अखंडानंद जी महाराज का दृष्टांत है कि एक राजा ने एक राजा पे चढ़ाई की और उसके पूरे परिवार को मार डाला। केवल महल में एक लड़का बच गया 5 साल का। राजा ने उसके दोनों हाथ पकड़े और तलवार लेकर के उसका भी सिर। लड़का हंसने लगा तो जो शत्रु राजा था उसने कहा, अरे तू हंस क्यों रहा है? तेरे तो पूरे परिवार को मैंने मार डाला चढ़ाई करके और तू ही बचा, तुझे मैं तलवार से, तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा, परसों हमारे गांव में ब्याह था, परसों हमारे गांव में विवाह था और एक लड़का ने, वो अनजान लड़का आया घोड़ी पे चढ़ के और हमारी गांव की
लड़की का हाथ पकड़ के ले गया और वो लड़की हंसती हंसती जाए, मैंने देखा ना उसको, जब एक हाथ पकड़ा तो हंसती हंसती उसके चली गई। मुझे तेरे से क्या डर है, तूने तो दोनों हाथ पकड़ रखे हैं। राजा का मुकुट छुप गया, अपना मुकुट उसी को पहना दिया। यही जिंदगी है साहब, हम समर्पण नहीं करते हैं। और लड़का कहता एक हाथ, कितना हाथ पकड़ा छोरी क्या मैं, अरे एक ही तो पकड़ा है, और हंसती हंसती चली जाओ, हंसती जाती है साथ में। तो आप दोनों हाथ जब पकड़ा दो ईश्वर को, तो फिर आपको कोई चिंता रहेगी? वो दुनिया का बादशाह अपना मुकुट पहना देगा तुमको। प्रसंग है ये कथा का। तो ये झांकी है ठाकुर जी की। और प्रिय जनों, भगवान की सुंदरता अद्भुत सुंदरता है। और जो देखता है वही आनंद में मग्न हो जाता है। उसके बाद में महाराज जनक के यहाँ जो पूजा पाठ जो कृत्य हैं, सारे कृत्य होते हैं। उसके बाद में जिमने बैठे पंचकवल जब करने लगे तो गाली देने लगी। और आपने सुना, रघुराज जी ने देखा तो आज की बात कहूँ सजनी, मन में उमगियो अति आनंद भारी। जीवन बैठी बरात जबे तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम को रूप निहार के भूल गई वे गावन हारी। भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश को गारी। खूब गाड़ी निकाली मिथिलेश को। ठाकुर जी की आंख की नजर पड़ते गजब हो गया था। अब देखो, दुल्हा राम को बहुत गालियां दी है। दुल्हवा के दी है चुन चुन के गारी, पहुनवा के दी है चुन चुन के गारी। दुल्हवा के दी है चुन चुन के गारी। चुन चुन के गाड़ी। वाल्मीकि रामायण में भगवान की एक बहन भी थी, शांता। शांति नाम की बहन है वाल्मीकि रामायण में। उसका विवाह किससे हुआ था?